हेलो गाइस, लगभग एक महीने के बाद आज फिर हम इस चैनल पर वीडियो अपलोड करना शुरू कर रहे हैं। और इस बीच में कई लोगों ने हमारी वीडियो का वेट किया, कई लोगों ने हमें कमेंट किया। उन सब को दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। एंड वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं और अब कोशिश करेंगे कि आपको लगातार वीडियो मिले। वी हैव डिफीटेड अटैक ऑन कॉन्स्टिट्यूशन राहुल। वी का मतलब होता है हम या हमने। हैव होती है हेल्पिंग वर्ब, और हैव जो होती है ना, हेल्पिंग वर्ब होती है और इसके बाद जब वर्ब आता है तो वो थर्ड फॉर्म के रूप में होता है। और जब सब्जेक्ट हो, उसके बाद हैज या हैव हो, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। तो वी हैव डिफीटेड, हमने हरा दिया। अटैक का मतलब होता है हमला, तो हमने हमले को हरा दिया या हमने हमला नहीं होने दिया। ऑन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। राहुल, और ये बात किसने कही? राहुल ने, अर्थात राहुल गांधी ने कही। तो कहने का मतलब यह है कि राहुल ने कहा कि हमने संविधान पर होने वाले हमले को हरा दिया, हमने उस हमले को मात दे दी। तो डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। एंड हेयर यू कैन सी ए फोटोग्राफ ऑफ राहुल गांधी। और इधर क्या लिखा है, चलिए उसको डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है विल अटेम्प्ट, इसको विल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे बिल अटेम्प्ट टू चेंज नेशंस इलेक्टोरल सेटअप। विल अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास करना। जो बिल है उसका प्रयास था टू चेंज, परिवर्तन करने का, बदल देने का। नेशन का मतलब राष्ट्र होता है, और ये अपोस्ट्रोफी एस होता है, और इसका हिंदी मतलब होता है का, की, के। राष्ट्र का, देश का। इलेक्टोरल का मतलब होता है चुनावी। और सेटअप आप समझ सकते हो कि स्ट्रक्चर को आप सेटअप कह सकते हो, ढांचा। तो कहने का मतलब ये है कि जो बिल पेश किया गया उसका प्रयास था कि जो देश का चुनावी ढांचा है उसमें परिवर्तन लाया जाए, उसको बदल दिया जाए। अभी हो सकता है कि चीज़ें आपको उतना समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन आप थोड़ा सा इसको और आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर फॉर यू। हर चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ऑन फ्राइडे सेड। कांग्रेस लीडर, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, सैड कहा। क्या कहा? देखिए, ये यहाँ पे जो है ना वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, जिसको आप सिंपल पास्ट भी कहते हो, क्योंकि सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, और से की जो सेकंड फॉर्म होती है वो सैड होती है। तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने फ्राइडे को कहा, क्या कहा? द कॉन्स्टिट्यूशन, की जो संविधान, अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, बिल के जो संविधान संशोधन बिल है, ब्रोट जो लाया गया, ब्रिंग की जो थर्ड फॉर्म होती है वो ब्रोट होती है। पैसिव वॉइस का इस्तेमाल है, इसलिए थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगी है। किसके द्वारा लाया गया था? बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा। टू ट्वीक का मतलब होता है बदलाव करना, बदलाव करने के लिए। द वीमेंस कोटा लॉ, जो महिलाओं का कोटा लॉ है, कोटा का मतलब रिजर्वेशन से है, आरक्षण से है। वॉज एन अटैक, तो वो एक अटैक था, वो एक प्रहार था। ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान पर। विच, जिसको कि द ओपोजिशन, विपक्ष ने, हैज़ डिफीटेड, हरा दिया है। एक एक वर्ड का सेंस मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब पूरे पैराग्राफ का एक बार मैं अर्थ आपको समझाई दे रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने फ्राइडे को कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, जो संविधान संशोधन बिल है, जो कि सरकार के द्वारा लाया गया। और क्यों लाया गया? महिला का जो कोटा, महिला कोटा को लेकर के जो कानून है उसमें बदलाव लाने के लिए। और ऐसा करके सरकार क्या करना चाहती थी? संविधान में परिवर्तन करना चाहती थी।
तो सरकार के इस प्रयास को विपक्ष ने जो है विफल कर दिया है, उसको हरा दिया है। द बिल वॉज नॉट एम्ड एट प्रोवाइडिंग वुमेन्स रिजर्वेशन। द बिल, ये जो बिल लाया गया, वॉज नॉट एम्ड, इसका उद्देश्य नहीं था, एट प्रोवाइडिंग, उपलब्ध कराने को लेकर के, वीमन रिजर्वेशन, महिलाओं को आरक्षण। देखो जब WOMEN होता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वीमन, और इसका अर्थ होता है एक से अधिक महिलाएं, ये प्लूरल होता है यानी कि बहुवचन होता है। लेकिन जब WOMAN स्पेलिंग होती है तो उस समय प्रोनाउंसिएशन इसका हो जाता है वुमन, और उस समय इसका अर्थ होता है एक महिला, वो सिंगुलर नंबर होता है। तो ये जो बिल है ना, इसका उद्देश्य महिलाओं को आरक्षण देना नहीं है, बट लेकिन एन अटेम्प्ट, ये एक प्रयास है, टू चेंज, परिवर्तन लाने का, इंडियाज़ इलेक्टोरल स्ट्रक्चर, जो भारत का इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, जो भारत का चुनावी तंत्र है, चुनावी ढांचा है, उसमें परिवर्तन लाने का ये एक प्रयास है। द लीडर ऑफ ओपोजिशन इन लोकसभा सेड, और ये बात लीडर ऑफ ओपोजिशन ने यानी कि नेता प्रतिपक्ष ने इन लोकसभा के अंदर सेड कही। और लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष कौन है? राहुल गांधी, जिसको शॉर्ट में LOP बोल देते हैं। टॉकिंग टू रिपोर्टर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल फेल्ड टू सिक्योर 2/3 मेजॉरिटी इन लोकसभा। टॉकिंग, बात करते हुए, टू रिपोर्टर्स, पत्रकारों से, आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल फेल्ड, अर्थात जब संविधान संशोधन बिल फेल हो गया, क्या करने में? टू सिक्योर, प्राप्त करने के लिए, 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 बहुमत, इन लोकसभा में। यानी कि अगर इस बिल को पास कराना था तो 2/3 बहुमत चाहिए था, लेकिन ये बिल 2/3 बहुमत नहीं प्राप्त कर सका। तो उसके बाद जो है पत्रकारों से बात करते हुए गांधी ऑल्सो सेड, गांधी ने, ऑल्सो मतलब भी, सेड कहा, तो गांधी ने भी कहा क्या? दैट इफ द प्राइम मिनिस्टर इज सीरियस इन प्रोवाइडिंग वुमेन रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट। उन्होंने कहा कि इफ, यदि, द प्राइम मिनिस्टर, यदि प्रधानमंत्री, इज हैं, सीरियस, गंभीर, इन प्रोवाइडिंग, उपलब्ध कराने के लिए या देने के लिए, वीमन रिजर्वेशन, महिलाओं को आरक्षण, कि अगर प्रधानमंत्री महिलाओं को आरक्षण देने के लिए वाकई अगर सीरियस हैं तो रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट, कहने का मतलब यह है, राहुल गांधी ने कहा कि अगर वाकई प्रधानमंत्री महिलाओं को पार्लियामेंट में आरक्षण देने के लिए गंभीर हैं तो ही शुड ब्रिंग, उनको लाना चाहिए, द 2023 लॉ, 2023 में जो लॉ आया था, जो कानून आया था, जो नियम आया था, उसको लाना चाहिए। एंड द ओपोजिशन, और जो विपक्ष है, वुड एक्सटेंड इट्स सपोर्ट आउटराइट, वुड एक्सटेंड इट्स सपोर्ट। देखो एक्सटेंड सपोर्ट का मतलब होता है समर्थन देना, और आउटराइट का मतलब होता है पूरे मन से, और बहुत ही लोकल लैंग्वेज में आप कह सकते हो दिल खोलकर। तो कहने का मतलब यह है कि राहुल गांधी ने कहा कि अगर वाकई प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं तो वे 2023 वाला कानून लेकर के आएँ, और इस कानून के लिए जो विपक्ष है, जो ओपोजिशन है, वो दिल खोलकर समर्थन देगा। एज आई हैव सेड, एज जैसा कि, आई हैव सेड मैंने कहा। देखो सेड यहाँ पे सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है? आप बताओ। ये यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। से फर्स्ट फॉर्म होती है, सेड सेकंड फॉर्म होती है, और सेड फिर से थर्ड फॉर्म होती है। लेकिन अब ये कैसे पता चले कि ये सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है? पता ऐसे चलेगा कि हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और जब हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो उसके बाद जो मेन वर्ब की फॉर्म का यूज होता है तो वो थर्ड फॉर्म का यूज होता है, इसलिए यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म है। अगर जस्ट आई के बाद सेड लिखा होता और हैव यहाँ पे बीच में नहीं होता तो ये सेकंड फॉर्म काउंट की जाती। ठीक है। एज आई हैव सेड, जैसा कि मैंने कहा है, इट वॉज एन अटैक, इट यह है, वॉज था, एन एक, अटैक हमला, कि एक हमला था,
ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के ऊपर, एंड वी डिफीटेड दैट, एंड और वी हमने डिफीट हरा दिया है, दैट उसको, और इस हमले को हमने हरा दिया है। ही सैड आउटसाइड पार्लियामेंट, ही उन्होंने सैड कहा, आउटसाइड बाहर, पार्लियामेंट संसद के, और ये बात जो है राहुल गांधी ने संसद के बाहर कही। वी क्लियरली सैड दैट दिस वॉज नॉट ए वीमेंस विल, वी हमने क्लियरली स्पष्ट रूप से सैड कहा, हमने स्पष्ट रूप से कहा है। देखिए क्लियरली यहाँ पे एडवर्ब है, क्योंकि ये सैड की विशेषता बता रहा है, यानी कि वर्ब की विशेषता बता रहा है, और जो शब्द वर्ब की विशेषता बताता है उसको एडवर्ब कहते हैं, और जो शब्द किसी नाउन की विशेषता बताता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो वी क्लियरली सैड, हमने स्पष्ट रूप से कहा है, दैट दिस वॉज नॉट ए वीमेंस बिल, कि ये महिलाओं का बिल नहीं है, बट एन अटेम्प्ट, बल्कि एक अटेम्प्ट है, बल्कि एक प्रयास है, टू चेंज इंडियाज इलेक्टोरल स्ट्रक्चर, टू चेंज बदल देने के लिए इंडियाज भारत का इलेक्टोरल स्ट्रक्चर, चुनावी ढांचा। तो हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये बिल महिलाओं का बिल नहीं, बल्कि देश का, भारत का चुनावी ढांचा बदलने का बिल है। विच वी हैव स्टॉप्ड, विच जिसको वी हैव स्टॉप्ड, और हमने इसको स्टॉप कर दिया है, हमने इसको रोक दिया है। ही एडेड, ये बात उन्होंने ऐड की, ये बात उन्होंने कही। देखो ऐड का मतलब जोड़ना होता है, और जब हम बात कर रहे होते हैं, एक बात हमारी पूरी हो गई, उसके बाद जब हम दूसरी बात आगे कहते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी बात को पहली बात में जोड़ते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो है ऐड वर्ड का यूज होता है। इन ए डायरेक्ट मैसेज टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इनमें एक डायरेक्ट सीधा मैसेज, संदेश, टू प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए हुए एक सीधे संदेश में गांधी सैड, गांधी ने कहा, क्या कहा, इफ़ ही वॉन्ट्स द वीमेंस विल टू बी इम्प्लीमेंटेड, इफ़ यदि ही वह वॉन्ट्स चाहते हैं, द वीमेंस विल की जो महिला बिल है, टू बी इम्प्लीमेंटेड कि वो इम्प्लीमेंट हो। इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, लागू करना। तो राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री अगर वाकई महिला बिल को लागू यदि करना चाहते हैं तो ही शुड ब्रिंग द 2023 लॉ, ही उन्हें शुड चाहिए, ब्रिंग लाना, द 2023 लॉ, 2023 का जो लॉ है उसको उन्हें लाना चाहिए, एंड इम्प्लीमेंट इट फॉर टुडे, एंड और इम्प्लीमेंट लागू कर दें इट इसको फ्रॉम टुडे, आज से ही। अर्थात विपक्ष जो है 2023 का जो वीमेंस बिल है, जो लॉ है 2023 का, उस पे सहमत है। द एंटायर ओपोजिशन विल सपोर्ट यू एंड एंश्योर वीमेंस रिजर्वेशन फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, ही सेड। द एंटायर ओपोजिशन, एंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, यानी कि पूरा, ओपोजिशन का अर्थ होता है विपक्ष, कि जो पूर्ण विपक्ष है, जो पूरा विपक्ष है, विल सपोर्ट वो समर्थन करेगा, यू आपका, एंड और एंश्योर, एंश्योर का अर्थ होता है सुनिश्चित करना, और सुनिश्चित करेगा वीमेंस रिजर्वेशन, महिलाओं के रिजर्वेशन को, फ्रॉम टुडे आज से ही, इटसेल्फ स्वयं, ही सैड उन्होंने कहा। ठीक है, अगर यहाँ पे सैड की जगह एडेड भी लिख देते तभी भी काम चल जाता, कोई दिक्कत की बात उसमें नहीं है। आगे लिखा है लेटर इन ए पोस्ट ऑन एक्स, लेटर, लेटर का मतलब बाद में, इन ए पोस्ट एक पोस्ट करते हुए, ऑन एक्स, एक्स प्लेटफॉर्म पे, इन हिंदी, हिंदी में, तो हिंदी भाषा में एक्स प्लेटफॉर्म पे एक पोस्ट करते हुए गांधी सैड, गांधी ने कहा, द अमेंडमेंट विल हैज फॉलन, ये जो अमेंडमेंट बिल था, जो संशोधन अधिनियम था, हैज फॉलन, ये गिर चुका है, गिर चुका है अर्थात इसको मेजोरिटी नहीं मिली। दे यूज्ड एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिक, दे उन्होंने
यूज्ड प्रयोग किया था एन एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिक। अनकॉन्स्टिट्यूशनल का अर्थ होता है असंवैधानिक, ट्रिक का मतलब होता है चाल। तो उन्होंने एक असंवैधानिक चाल चली थी इन द नेम ऑफ वीमन टू, महिलाओं के नाम पर, टू ब्रेक, तोड़ने के लिए द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को। यानी कि राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने ये चाल जो है संविधान को तोड़ने के लिए महिलाओं के नाम पर चली थी। इंडिया हैज़ सीन इट, इंडिया, भारत, हैज़ सीन इट, भारत इस चीज़ को देख चुका है। इंडिया हैज़ स्टॉप्ड इट। अब ये जो इंडिया है और ये जो इंडिया है, इसमें डिफरेंस क्या है कि ये जो इंडिया है ये भारत है, और ये जो इंडिया है तो ये कई सारे जो राजनीतिक दल हैं जो इस समय विपक्ष में हैं उनका संगठन है, जिसमें के प्रमुख दल जो है वो कांग्रेस है और अन्य दल हैं। तो उस गठबंधन को जो नाम दिया गया है वो इंडिया दिया गया है। तो भारत इस चीज़ को देख चुका है और जो इंडिया गठबंधन है हैज स्टॉप्ड इट, उसने इसको रोक दिया है। हेल द कॉन्स्टिट्यूशन, देखो हेल द कॉन्स्टिट्यूशन जब इस तरह से करके प्रयोग होता है तो हेल का मतलब होता है अभिवादन करना, अभिनंदन करना, स्वागत करना, जय हो, इस तरह से करके। तो हेल द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया संविधान की जय हो। ही एडेड, ये बात उन्होंने ऐड की, अर्थात ये बात उन्होंने कही। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी, भी कमेंट करके ज़रूर बताना, काफ़ी दिन बाद वीडियो अपलोड हो रही है, कि कैसा आपको फील हो रहा है और कितना आप समझ पा रहे हो, कितना मैं समझा पा रहा हूँ। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा सेड, कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी का हिंदी मतलब महासचिव होता है, तो कांग्रेस के जो महासचिव हैं जिनका नाम प्रियंका गांधी वाड्रा है, सेड, उन्होंने कहा, द मैनर इन विच, कि मैनर तरीका, इन विच जिसमें कि द गवर्नमेंट सोट टू लिंक द बिल टू डिलिमिटेशन, कि वो तरीका, जिस तरीके में गवर्नमेंट, सरकार ने, सोट, देखो सीक की थर्ड फॉर्म सोट होती है, सरकार ने कोशिश की टू लिंक, जोड़ने की, द बिल, इस बिल को, टू डिलिमिटेशन, डिलिमिटेशन का मतलब होता है परिसीमन। अब हो सकता है कि इसका हिंदी परिसीमन होता है और आपको ये भी पता हो सकता है कि ना हो कि परिसीमन का क्या मतलब होता है, क्योंकि कई बार ये नहीं कि हम इंग्लिश के ही वर्ड्स का मीनिंग नहीं जानते, कई बार हमें हिंदी के शब्दों का भी अर्थ सही से पता नहीं होता। तो परिसीमन मुझे भी पता नहीं होता कई शब्द का। परिसीमन का मतलब ये होता है कि जैसे कि एक लोकसभा क्षेत्र होता है, एक विधानसभा क्षेत्र होता है, तो जैसे जैसे क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ती है या घटती है, जो भी वहाँ पे डेमोग्राफिक चेंजेज होते हैं, तो उसके हिसाब से उसकी जो सीमाएं हैं उनको बढ़ा दिया जाता है या घटा दिया जाता है, तो उसको जो है डिलिमिटेशन कहते हैं, यानी परिसीमन। तो विधानसभा या लोकसभा या जो भी कोई दूसरा करके ऐसा क्षेत्र है, उसकी अगर सीमाओं में परिवर्तन किया जा रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड डिलिमिटेशन। ठीक है जी। तो कहने का मतलब यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार की कोशिश है इस बिल को ला करके परिसीमन करने की, कैन नेवर बी एक्सेप्टेड, और ये जो है ये बात कभी भी एक्सेप्ट नहीं की जा सकती, इस चीज़ को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। द वे द मोदी गवर्नमेंट प्रेजेंटेड वीमेंस रिजर्वेशन मेड इट पैसेज इम्पॉसिबल, द वे, जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट, मोदी सरकार ने प्रेजेंटेड, पेश किया, वीमेंस रिजर्वेशन, महिला आरक्षण को, मेड, इसने बना दिया, इट्स पासेज, इसके रास्ते को, इम्पॉसिबल, असंभव, है नहीं। तो जिस तरह से सरकार ने ये बिल लाई सरकार, तो उस तरीके ने इस बिल को असंभव कर दिया, ये पास नहीं हो पाया। बीजेपी गवर्नमेंट लिंक टू वीमेंस रिजर्वेशन टू डिलिमिटेशन, बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी की सरकार ने लिंक्ड, जोड़ा, वीमेंस रिजर्वेशन, महिलाओं के आरक्षण को, टू डिलिमिटेशन, परिसीमन से, एंड द ओल्ड सेंसस, एंड और द ओल्ड, पुराने सेंसस से। सेंसस का मतलब होता है
जनगणना। तो सरकार ने इसको डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन और पुरानी जनगणना से जोड़ा, इन विच जिसमें कि द ओबीसी कैटेगरी, जो ओबीसी कैटेगरी है वॉज नॉट इंक्लूडेड, वॉज थी नॉट नहीं इंक्लूडेड। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, और इस ओल्ड सेंसस में ओबीसी कैटेगरी इंक्लूडेड नहीं थी। प्रियंका सेड, प्रियंका ने कहा, क्या कहा, एडिंग दैट, क्या कहा उन्होंने, वी कैन नेवर एग्री टू दिस, वी हम कह सकते हैं, नेवर कभी नहीं, एग्री सहमत होना, टू दिस इसको, और हम इस बिल पर कभी सहमत नहीं हो सकते। दिस हम कभी सहमत नहीं हो सकते। वॉट हैपन टुडे, वॉट जो कुछ भी हैपन घटित हुआ, टुडे आज, आज जो कुछ भी घटित हुआ है, इज ए ह्यूज विक्ट्री, वो एक ह्यूज विक्ट्री है, एक बड़ी जीत है, फॉर द कंट्रीज डेमोक्रेसी, देश की डेमोक्रेसी के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए, एंड और इट्स इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता, और देश की अखंडता के लिए। शी टोल्ड, उन्होंने कहा, रिपोर्टर्स, पत्रकारों से, और जब शी आ जाता है तो महिला की बात हो जाती है, ही आ जाता है तो पुरुष की बात हो जाती है। तो यहाँ पे शी किसके लिए प्रयोग हुआ है, प्रियंका गांधी के लिए। ठीक है जी, तो इस तरह से करके न्यूज़ हो गई कंप्लीट, और कैसा आपको फील हुआ कमेंट करके बताइएगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।